हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स की एक न्यू सीरीज जिसमें हम सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे, यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज। क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे वो सब हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो मेरे चैनल पर जाइए और वीडियो को देखिए। क्लास 12 फिजिक्स का जो सिलेबस है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कौन सी यूनिट्स और कौन से चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं? आपने रियल लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में कभी बचपन में ये सब हमने सबने किया होता है, ज़रूर किया होगा। आपने कभी स्केल को लिया है, अपने बालों में रगड़ कर फिर उसे कागज़ के पास ले गए हो, तो वो कागज़ के टुकड़े हैं जो भी है उस पे स्केल पे चिपकना शुरू कर देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? वो सब होता है इस प्रॉपर्टी के कारण, मैटर की इस प्रॉपर्टी के कारण, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक चार्ज ही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो कागज़ के टुकड़े उस स्केल पर चिपक जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस और प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चार्ज किसी मैटर का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो या तो वैद्युत या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर उसका अनुभव करता है। तो यही प्रॉपर्टी क्या होती है मैटर की? चार्ज। इसी को हम क्या कहते हैं? चार्ज, जिसका एग्जाम्पल हम अभी डिस्कस किया था। ये सब किसकी वजह से होता है? उस चार्ज की वजह से होता है। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो होता है क्यू। इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, जिसकी एसआई यूनिट है कूलम। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप्स का होता है? ये 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्जेस एंड निगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस कब आता है किसी भी मैटर पे या किसी भी एटम पर? वो तब आता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो वो किसी दूसरे मैटर से, एटम से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, जिससे उस पर क्या आ जाता है? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। ये कब आता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? त्याग देता है, जिसकी वजह से उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, इसका मतलब होता है कि उसने बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है। और जब कोई बॉडी या कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो उसका इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ उसका मास भी बढ़ जाता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी बॉडी तो उसका मास बढ़ जाएगा। ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर सेम वैसे ही इसके अपोजिट, अगर कोई बॉडी किसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तब उसका मास है वो घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अब जो चार्जेस लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे 2 चार्ज पॉजिटिव हैं, 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। ऐसे ही अगर दोनों चार्जेस कैसे हैं? निगेटिवली चार्ज हैं, तो वो दोनों चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। वैसे ही इसका अपोजिट, अगर कोई अनलाइक चार्जेस हैं, जैसे एक चार्ज पॉजिटिव है और एक निगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये होती है इनकी एक प्रॉपर्टी, कैसे चार्जेस बिहेव करते हैं। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। मेन प्रॉपर्टीज़ में हम
इनको काउंट करते हैं। सबसे पहले है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो किसी सिस्टम की जैसे कोई सिस्टम है ऐसे, उसमें कितने भी चार्ज हैं, +2Q -3Q या फिर प्लस का 1Q। इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो इसके इन सभी चार्जेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का जो किसी भी एक आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है उसका जो टोटल आवेश होता है, उसका जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। ना तो चार्ज को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। इट मीन्स इट कैन नीदर बी क्रिएटेड और नोर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? इसका मतलब होता है जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनका जो टोटल चार्ज होता है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ना कि जैसे कि किसी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो अगर उसमें हम आगे ट्रांसफ़र होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, बट उसमें इसके बीच का कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q = NE। यहाँ प्लस माइनस छूट गया है, ये होता है Q = +-NE, जहाँ पर n क्या है? एक इंटीग्रल नंबर है जिसमें n को हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बीच का जो चार्ज होगा, इसके बीच का चार्ज जो है वो पॉसिबल नहीं होता। यही प्रॉपर्टी होती है इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। इसके बाद आता है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के कितने मेथड्स होते हैं? टोटल 3 मेथड्स इसके होते हैं, जिसमें हम पहला होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसमें हम 2 बॉडीज़ को ऐसे फ्रिक्शन के द्वारा रब करके उनको क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं? चार्ज हो जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई कांच की छड़ है, उसको हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तब उसमें क्या होता है? चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। यही क्या होता है इसका? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यानी कि हम 2 बॉडीज को जब रब करते हैं तो उनमें फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? चार्जिंग होती है। दोनों बॉडी फ्रिक्शन के कारण चार्ज हो जाती है। ये होता है इसका पहला मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका दूसरा जो मेथड होता है वो होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें एक बॉडी होती है अनचार्ज और एक होती है न्यूट्रल। जब हम ऐसी 2 बॉडीज को कांटेक्ट में लेकर आते हैं तब उन दोनों में चार्जिंग होती है। तो इस मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। जब एक बॉडी क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी या फिर निगेटिवली चार्ज होगी और दूसरी क्या होगी? न्यूट्रल होगी, तब जो उन दोनों के बीच में चार्जिंग मेथड होता है वो होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये मेथड हमारा क्या कहलाता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसके बाद आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें होता है कि 2 बॉडीज बिना कांटेक्ट में आए एक दूसरे पर चार्ज को उत्पन्न कर देती है, चार्ज को प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से
दोनों बॉडी चार्ज हो जाती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आपने कभी देखा होगा कोई बलून है और वो किसी दीवार पर चिपक जाता है। क्यों? जब हम किसी बलून किसी कपड़े पर रगड़ कर छोड़ते हैं, दीवार के पास छोड़ते हैं, तो उसका जो दीवार का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो गुब्बारे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, या फिर गुब्बारे का जो निगेटिव चार्ज है वो दीवार के पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से गुब्बारा इस दीवार पर चिपक जाता है। ये कौन सा मेथड होता है चार्जिंग का? इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये थे चैप्टर 1 के टॉपिक्स जो आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किए, जिसमें आज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।